हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बड़े ही बेसिक से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम मीशो में लिस्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं और हमको वहां पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हे गाइस, मेरा नाम है आलोक वसानी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना आपको क्रोम में और यहाँ हम सर्च करेंगे supplier.meesho.com। तो यहाँ पे आपको अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ हमारा सेलर अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे मेन्यू बार को। तो यहाँ हमको कैटलॉग अपलोड्स में आ जाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही है, ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड सिंगल कैटलॉग। तो यहाँ पे आप दो तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो मीशो में। तो पहला तरीका है कि आप ऐड कैटलॉग इन बल्क। तो यहाँ जब हम जाएंगे तो इसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि यहाँ एक्सेल के थ्रू आप लिस्टिंग कर सकते हो। एक्सेल में अपने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह, इमेज की लिंक वगैरह डाल के यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ हम बल्क में लिस्टिंग कर सकते हैं मीशो में। तो और सेकंड तरीका है कि आप ऐड सिंगल कैटलॉग। तो जब आप आपके पास कम प्रोडक्ट हैं, आप एक एक करके प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लिस्ट कर सकते हो। इसको हम डायरेक्ट लिस्टिंग भी बोलते हैं और उसको एक्सेल लिस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं, ऐड सिंगल कैटलॉग में क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले आपको अपनी एक कैटेगरी चूज़ करनी है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आज हम टी शर्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं, तो हम टी शर्ट लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आ गया टी शर्ट मेन, तो हम मेंस की टी शर्ट सेल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि कैटेगरी उसने सही सेलेक्ट की कि नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होता है, जैसे उसमें शर्ट लिख के आया, तो आप इसको टी शर्ट में सेलेक्ट कर लें। ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड आ जाना है। तो यहाँ पे आपको ईच प्रोडक्ट की एक एक इमेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले गाइडलाइन पढ़ लेनी है, क्योंकि आप किसी प्लेटफॉर्म में अगर प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर रहे हो तो उसकी इमेज गाइडलाइन, उसकी प्रोडक्ट गाइडलाइन, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आप मिनिमम एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास कलर वेरिएशन ब्लू और ब्लैक, बहुत सारे रेड, अलग अलग प्रकार की टी शर्ट है, तो आप ऐसे करके 9 वेरिएशन बना सकते हो यहाँ पे। देन ये बोल रहा है कि अपलोड द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कैटेगरी दैट यू हैव चूजन। मतलब आप वही कैटेगरी के प्रोडक्ट को अपलोड करें जो आपने कैटेगरी चूज़ करी है। ठीक है। देन इमेज में आपका वाटर मार्क वगैरह नहीं होना चाहिए और टेक्स्ट वगैरह अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ ऐड सोल प्रोडक्ट इमेज विदाउट एनी प्रॉप्स। तो ये सब गाइडलाइन आपको और पूरी इमेज गाइडलाइन पढ़नी है अच्छे से। ठीक है। देन हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की पहली इमेज ऐड करेंगे। जैसे हमारी ब्लैक टी शर्ट है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। देन अगर अगर आपके पास कोई और दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास ब्लू है, तो हम उसको ब्लू को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा होगा प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। ठीक है। ऐसे करके आप और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। टोटल उसमें 9 प्रोडक्ट मैक्सिमम तक ऐड कर सकते हो। देन फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट डिटेल आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ रेड कलर का स्टार बना हुआ है सब जगह और कई जगह नहीं बना हुआ। तो ये रिक्वायर फील्ड है। यहाँ मतलब कोई भी डिटेल जो भी भरना ज़रूरी है, वो जहाँ पे स्टार लगा है उसको उसको स्किप नहीं कर सकते हम, और जिसमें स्टार नहीं लगा उसको हम छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी डालना है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट का जीएसटी नहीं पता, तो आप नॉर्मली गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे कि जैसे मेरा टी शर्ट है, टी शर्ट में कितनी जीएसटी लगती है, तो हम सर्च कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल 5%, अगर 1000 रुपीज़ से कम है तो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा 12% लगता है। तो अभी हमारी टी शर्ट जो है तो 299 की है, तो हम इसको 5% ऐड कर रहे हैं। ठीक है। देन HSN कोड। HSN कोड भी जीएसटी की वेबसाइट में इजीली मिल जाता है, और अगर यहाँ से भी आप कर सकते हो फाइंड रिलेवेंट HSN कोड। और एक और तरीका, आप डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च करोगे टी शर्ट HSN कोड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 6109। तो ये 8 डिजिट के भी होते हैं इसको, जैसे ये 8 डिजिट का, ये सिमिलर ही HSN कोड है। तो वहाँ कितने डिजिट का रिक्वायर है, जैसे मीशो में आपको 6 डिजिट का डालना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। देन यहाँ से भी आप फाइंड रिलेवेंट HSN कोड, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा 6109 है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है नेट वेट। तो ये भी इसमें रेड मार्क लगा हो, मतलब ये भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपको वेट डालते हुए ध्यान रखना है, दो तरीके के वेट होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट वेट, एक होता है पैकेज वेट। पैकेज वेट माने जब भी आप प्रोडक्ट को शिप करते हो कस्टमर के लिए, तो उसको पैक करते हो किसी पॉली बैग में या तो किसी बॉक्स में। तो उसका जब बॉक्स में पैक करते हो, उसके बाद उसका जो टोटल वेट होता है,
शिपिंग कंपनियां उस पर चार्ज करती हैं। जैसे आपका 400 ग्राम का प्रोडक्ट है, आपने 200 ग्राम का कोई पैकेज आपने लिया, कोई बॉक्स उसमें पैक किया है, तो वो उसकी वेट टोटल हो गई 600 ग्राम। तो जब भी शिपिंग कंपनी चार्ज करेगी 500 ग्राम से ऊपर की शिपिंग लगाएगी 1 kg की। अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट उसका कम है 500 ग्राम से, तो उसको 1 kg की शिपिंग लगेगी। और वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर 1 kg से ऊपर है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से शिपिंग लगेगी। तो इसको समझने के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर शिपिंग वेट आपको कैसे लगता है, तो ऊपर आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो नेट वेट डालना है, आपको अपना पैकेज वेट डालना है, ना कि प्रोडक्ट वेट। तो हमारा प्रोडक्ट का वेट 300 ग्राम है। देन हमारा, हम पॉली बैग में पैक कर रहे हैं तो वो 50 ग्राम की पॉली बैग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 350 ग्राम। देन नेक्स्ट है स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी। तो अगर आपके पास यूपीसी कोड, जीटीएन नंबर वगैरह है आपके प्रोडक्ट में, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप इसको डालेंगे तो आपको आगे मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। बट आप इसको अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल फील्ड है। देन नेक्स्ट आना है प्रोडक्ट नेम। तो ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ भी मैंडेटरी नहीं है कि इसको डालना है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इसको डालना मत भूलें, इसको ज़रूर से डालें। क्योंकि कस्टमर जिस कीवर्ड से वहाँ पे सर्च करता है मीशो में, आपका प्रोडक्ट तभी रैंक करेगा जब आप प्रोडक्ट का नेम वगैरह डिटेल अच्छे से देंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे। तो मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन की जब लिस्टिंग में बताया था कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, ये सब वगैरह आपको लिखना होता है। वो भी आपको कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करना पड़ता है, जो भी कीवर्ड कस्टमर सर्च कर रहा है। जैसे मेंस टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट फॉर मैन, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो ये सब कीवर्ड्स को ऐड करते हुए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स पॉइंट, की फीचर, ये सब बनाना होता है और अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देनी होती है उसमें। तो ये चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप ऐसे कंटेंट कैसे बनाएं कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कि आपका प्रोडक्ट जल्दी रैंक हो और आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो आपके प्रोडक्ट की। तो चलिए आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम में। तो मैंने पहले से ही टाइटल बना रखा है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, इसकी गाइडलाइन ये रहती है कि आप किसी और के ब्रांड नेम तो कॉपी नहीं कर रहे हो, उसमें ब्रांड नेम तो नहीं मेंशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ ब्रांड नेम मेंशन होगा तो उसको लिस्टिंग करते समय वो रोक देगा और क्यूसी एरर आएगा। देन इसके बाद आपको साइज डालना है अपने प्रोडक्ट की। तो मेरे पास एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ये 4-5 साइज हैं, ठीक है। बट अभी एग्जांपल के लिए मैं एक ही साइज़ सेलेक्ट करके, 2 साइज़ सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एस और एम। तो जैसे ही हमने साइज़ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये कॉलम्स आ गए हैं हमारे पास। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ फील्ड में स्टार बना हुआ है, मतलब ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो इनको आपको भरना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एस कॉलम में आ जाते हैं। तो यहाँ हमको मीशो प्राइस बोल रहा है डालने को। तो मीशो प्राइस माने सेलिंग प्राइस, जो कि आप मीशो में सेल करोगे अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मीशो में कमीशंस और शिपिंग फीस नहीं लगती सेलर्स को, बट मीशो में उसमें जीएसटी, उसकी शिपिंग की आप ही को देनी है। प्लस आपको वहाँ पे जो भी डिस्काउंट वगैरह देते हो उसको भी सेलिंग प्राइस में ऐड करना होता है। और यहाँ पे जब कस्टमर रिटर्न आता है, जैसे आपने 10 प्रोडक्ट बेचे और 3 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, तो पर प्रोडक्ट में कस्टमर रिटर्न में 150 रुपीज़ का लॉस होता है, जो कि आप बाकी प्रोडक्ट में बियर करोगे। तो ऐसे करके काफ़ी सारी कॉस्ट होती हैं, आपका मार्जिन और आपका जो भी अननेसेसरी कॉस्ट आती हैं, तो उनको सबको ऐड करना होता है। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो मीशो में, मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, मैंने इसका प्राइस निकाल के रखा था 199। एंड देन सेकेंड है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, और ये रिकमेंडेड कर रहा है 177। तो ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस ही है एक तरीके का। बट यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा हम कम प्राइस में ऑफ़र करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट 199 का, तो ये 177, 175 का हम ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर रिटर्न थोड़ा कम हो जाते हैं। अगर कोई रॉन्ग या डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुँचता है कस्टमर के पास, तभी वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है, अगर उसने 175 का परचेस किया हमसे। तो और दूसरे कोई तरीके, जैसे कोई उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है और कुछ और दिक्कत है, तो वो सिर्फ रॉन्ग प्रोडक्ट या तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचेगा उसके बाद, तभी उस कंडीशन में ही उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है। तो इस प्राइस में अगर कस्टमर खरीदता है तो आपके रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन यहाँ पे आपको एमआरपी डालना है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लगभग अगर डबल एमआरपी अपनी डालें। अगर आपकी 199 है तो 399 के आसपास, या तो आप 299 के आसपास डालें। तो इसका रीज़न ये है कि जब आपका प्रोडक्ट मीशो के पैनल में दिखता है कस्टमर को, तो वहाँ पे शिपिंग प्राइस उसकी ऐड हो जाती है, वो कस्टमर से उसकी शिपिंग प्राइस चार्ज करते हैं।
जैसे इसकी शिपिंग प्राइस 60 रुपीज़ है, तो आपका प्रोडक्ट 199 प्लस 60 259 का वहाँ शो होगा और वहाँ लिख के आएगा फ्री शिपिंग। बट अगर आपने MRP कम डाली है 260 रुपीज़ से, आपने डाली 230 या तो 220, तो वहाँ पे लिख के आएगा 199 प्लस 60 रुपीज़ शिपिंग चार्ज, और वहाँ पे फ्री शिपिंग नहीं लिख के आएगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर ज़्यादातर फ्री शिपिंग वाले प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, तो उससे आपके प्रोडक्ट का जो भी कन्वर्जन कम हो जाता है, आपको ऑर्डर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको आपका शिपिंग प्राइस कुछ ऐड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के MRP को लगभग डबल के प्राइस में डालना होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री अभी मैं 1 डाल रहा हूँ, 10 डाल देता हूँ। देन इसके बाद SKU ID, तो ये एक ऑप्शनल फील्ड है, ये हमारे सेलर्स के लिए होता है। जब भी हमको ऑर्डर आता है तो हमको ईजिली पता चल जाए किस चीज़ का ऑर्डर आया है। तो जैसे ये हम S साइज का टी शर्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं इसको डाल सकता हूँ TS टी शर्ट, देन ब्लैक कलर तो BL कर दूंगा, देन S। तो जब भी ऑर्डर आएगा तो उसमें इनवॉइस में ये SKU ID दिखेगी, तो उसमें मेरे को इमेज वगैरह तो दिखेगी नहीं, तो उससे मैं इससे अंदाज़ा लगा लूँगा कि ये टी शर्ट ब्लैक कलर की S साइज की ऑर्डर आया है, तो मैं डायरेक्टली उसको निकाल के पैक कर सकता हूँ। इस तरह मैं इसका SKU बना लेता हूँ M साइज का। तो ध्यान रखना है SKU सभी प्रोडक्ट के अलग अलग होंगे। देन इसके बाद यहाँ पे चेस्ट साइज पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने 10 डाल दी अभी। तो ये आपको अपना मेजर करके डालना अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। देन इसके बाद मीशो कुछ रिकमेंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट डिटेल डालनी है। प्रोडक्ट डिटेल में पहले कलर ब्लैक, फैब्रिक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो डिटेल्स है, फैब्रिक, कलर, शेप, नेक, तो ये टी शर्ट के हिसाब से ही आ रहा है। तो क्योंकि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है टी शर्ट, तो वो पूरा क्लॉथिंग के हिसाब से ही आएगा। अगर आप ऐसी कैटेगरी होम एंड किचन या ऐसी कुछ कैटेगरी चूज़ करते हो, तो उसमें ऐसा आता है कि मटेरियल क्वालिटी, तो वहाँ पे प्लास्टिक, एसएस, तो ये प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट वेरी करता है। तो आपको ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट में कैसा मटेरियल यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ है, और जो जो रिक्वायर है आपको उसको सावधानी से फिल करना है। देन ये कॉटन है, नेट क्वांटिटी 1 डाल देता हूँ। देन ये ऑलरेडी मीशो ने रिकमेंड कर दिया है, सॉलिड कर दिया है इमेज को जज करते हुए। यहाँ कंट्री ऑफ इंडिया डाल देता हूँ। मैन्युफैक्चर डिटेल, तो यहाँ पे आपको एक मैन्युफैक्चर डिटेल है और एक पैकर डिटेल है। तो अगर आपके मैन्युफैक्चर और पैकर डिटेल अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग डालना है, बट अगर सेम है तो सेम डाल सकते हो आप। तो यहाँ आपको पहले एड्रेस डालना है उसका पूरा, देन उसके बाद कॉमा करके नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, देन उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है। और मेरी मैन्युफैक्चर और पैकर डिटेल सेम है तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। देन इसके बाद आ जाना है अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके ऊपर पहले हम देख लेंगे, तो यहाँ अपलोड इमेजेस, तो यहाँ आप प्रोडक्ट की और इमेजेस अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैं सभी सेलर्स को सजेस्ट करता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की इमेज वगैरह हो सकती है तो आप उसको अपलोड करें, क्योंकि कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को परचेस करने जाता है तो वो इमेज से ही जज करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। और आप जेन्युइन इमेज डालें, जो भी आपका प्रोडक्ट जैसा दिखता है वैसे ही उसको वहाँ पे अपलोड करें, और अच्छा मॉडल शूट कराएं और अच्छी क्वालिटी 1000 बाई 1000 पिक्सल में आप उसको अपलोड करें, ठीक है। तो इमेज अपलोड करने के बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बैंक सेटलमेंट दिखा रहा होगा कि मीशो कितना बैंक सेटलमेंट देगा आपको पर प्रोडक्ट में, और यहाँ कस्टमर को कितना दिखाएगा, 280 रुपीज़ दिखा रहा है। शिपिंग प्राइस आपको कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम और नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अदर एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे ब्रांड नेम, करेक्टर, हेमलाइंस, लेंथ, नंबर ऑफ पॉकेट्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप इसको ईजिली स्किप कर सकते हो। मीशो में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई ब्रांड नेम डालें। बट अगर आपके पास कोई ब्रांड नेम है या तो आपके पास कोई किसी और का ब्रांडेड प्रोडक्ट का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है, तो आप क्या करोगे, मीशो में जाके अपना ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर वगैरह अपलोड करोगे, जिससे आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा। देन यहाँ आके आप उसका ब्रांड नेम सर्च कर सकते हो,
और अगर आपके पास खुद का ब्रांड नेम है और आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो आप मीशो में जाके कस्टमर सपोर्ट से जाके ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हो और ब्रांड अप्रूवल ले सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब आप अप्रूवल ले लोगे तो मैं ये आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि आप अप्रूवल कैसे लोगे, ब्रांड अप्रूवल। तो फिर जब आप एक बार अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पे आप ब्रांड नेम सर्च करोगे तो आपका ब्रांड दिखाने लगेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी कोई ब्रांड नेम नहीं डाल रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं, तो ये आपको भरना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप भर सकते हो। नंबर ऑफ पॉकेट, तो इसमें नंबर ऑफ नो पॉकेट है। और देन लास्ट है डिस्क्रिप्शन एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, हालांकि ये रिक्वायर फील्ड नहीं है, यहाँ ये ऑप्शनल फील्ड है, इसको आप स्किप कर सकते हो, बट सजेस्ट मैं यही करूँगा आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालें, क्योंकि उसमें आप कीवर्ड्स वगैरह डालते हो, जो कीवर्ड कस्टमर वहाँ पे सर्च करते हैं मीशो में, जिससे आपका प्रोडक्ट रैंक करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डालें। इसमें 6000 वर्ड का आप बना सकते हो डिस्क्रिप्शन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड डालें, अपने प्रोडक्ट को पूरा डिस्क्राइब करें। यहाँ पे अभी मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना के रखा है, तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। देन इंपॉर्टेंट डिटेल, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि टी शर्ट को आप ड्रायर क्लीन करना है या तो आपको उसको आयरन नहीं करना है, कुछ कुछ डिटेल आप दे सकते हो। इसको आप पढ़ के आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हो आप क्या क्या डिटेल दे सकते हो। देन यहाँ पे हमने रिक्वायर थिंग सब भर दी है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इसको सबमिट कैटलॉग करेंगे, देन ये सेकंड प्रोडक्ट का बोल रहा है। अब हमको सेकंड ब्लू कलर के प्रोडक्ट की ही पूरी डिटेल डालनी है, उसकी भी साइजेस वगैरह डालनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम भरना है जैसे आपने ब्लैक का भरा था, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक का फिल हो चुका है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट में क्लिक किया तो यहाँ पे बोल रहा है 7 अनऑथराइज्ड ब्रांड इलीगल कीवर्ड्स फाउंड। तो जो भी मैंने इसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें कुछ इसको वर्ड ऐसे लग रहे हैं कि वो दूसरे ब्रांड से मैच कर रहे हैं। तो जैसे ये टॉप्स करके कोई ब्रांड होगा तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ये एवरीडे करके कोई ब्रांड है। तो आपको ये ध्यान रखना है गाइडलाइन के अनुसार आपको जो डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यूज कर रहे हो तो उसमें किसी और का ब्रांड नेम ना आए, ठीक है। हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये अभी एआई के थ्रू कर रहा है, तो यहाँ पे अभी कोई भी वर्ड उठा लेता है। चलिए हम इसको हटा लेते हैं। तो जहाँ तक हमने लगभग चीज़ें कर ली है, तो अब हम यहाँ पे टिक मारेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कैटलॉग आर नॉट ब्रांडेड और इलीगल टू सेल, ठीक है। देन अपडेट चेंजेस करेंगे। इसके बाद अभी भी कुछ इसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस यहाँ पे 0 वार्निंग आ रहा है। प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने पूरा सबमिट करके प्रोसीड किया तो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग क्यूसी में चली गई है और यहाँ पे हमारा कैटलॉग अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। इट मे टेक 4 to 6 आवर टू गो टू लाइव, मतलब 4 से 6 घंटा लगेगा उसको लाइव होने में। तो यहाँ आप देख सकते हो क्यूसी में कि यहाँ पे आप दिखा रहा है इन प्रोग्रेस। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा 4-5 घंटे में ये प्रोडक्ट आपको लाइव दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको प्रॉपर ध्यान देना है। मीशो में प्रोडक्ट लिस्ट करते समय आपको मीशो की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी है। आपको डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह जिसमें कोई भी ब्रांड का इलीगल वगैरह नेम यूज ना किया गया हो, और आपको इमेजेस की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी है। और अगर आप प्रॉपर लिस्टिंग करते हो तो विद इन 2 days 3 days आपको ऑर्डर आने लग जाते हैं। और अगर आपकी लिस्टिंग सही रहती है आगे भी तो आपको अच्छे ऑर्डर आएंगे मीशो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मीशो में किसी भी प्रोडक्ट की हम डायरेक्ट लिस्टिंग किस प्रकार कर सकते हैं और हमको वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मीशो में हम एक्सेल लिस्टिंग किस प्रकार करेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।